थर्ड चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो क्विंगी होता है वो है कैप्टन को झाड़ियों के पीछे छुपा लेता है ताकि वह रोबोट उस पर हमला ना कर सके। इतना सब होने के बाद क्विंगी सोचता है कि इसने मुझे पहले देख लिया था। शिट, मैं रेकलेस था। शुड आई, क्या मैं इसे यहीं चौक करके मार दूं और फिर बाहर फेंक दूं? एक सोल्जर एक रोबोट को मारने के बाद बोलता है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ से एक और सोल्जर बोलता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर भी ख़त्म हो गया है। तो एक सोल्जर और बोलता है कि फिर यहाँ आकर मदद करो। फिर हम देखते हैं कि 5 मिनट बाद फिर एक सोल्जर बोलता है कि देखो, एयरक्राफ्ट उसकी लिमिट तक पहुँच चुका है। तो एक और सोल्जर बोलता है कि सब लोग यहाँ से भाग को। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वह रोबोट जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वह ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि बीच का जंगल के बीच का हिस्सा मैदान में बदल जाता है। फिर एक सोल्जर बोलता है कि बैटलफील्ड को क्लीन करो और 2 सोल्जर्स को भेजो जो जाकर लीडर को तलाश करें। हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट से एक आँख का टुकड़ा उड़कर सीधा आकर क्विंसी के मुंह पर गिरता है। यह देखकर क्विंसी बोलता है कि यह मेरे कॉलर पर आकर गिर गया है और मैं इसे अब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्विंगी बोलता है कि यह क्या चीज़ थी। इसे देखकर लगता है कि यह अपनी शेप बदलते जा रहा है। एक सोल्जर क्विंगी को देखकर बोलता है कि वहाँ कौन है, जल्दी सामने आओ। यह देखकर क्विंगी बोलता है कि प्लीज़ कोई गलतफहमी मत समझना, मैं यही पास के गांव से हूँ और मैंने इसे अभी बचाया है। वहाँ पर एक और सोल्जर आकर बोलता है कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है। तो वो सोल्जर बोलता है कि हमने लीडर को ढूंढ लिया है और यहाँ पर एक बच्चा भी है। सारे सोल्जर्स क्विंगी की तरफ देखते हैं और क्विंगी मन में सोचता है दिस, मैंने इनको रोबोट से बैटल करते हुए देखा था। क्या यह मुझे मार डालेंगे मेरा मुंह बंद रखने के लिए? तब एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से बोलता है क्या तुमने यह एरिया सर्च किया? वो सोल्जर बोलता है अभी नहीं। तो वो सोल्जर बोलता है कि ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक तुमने सोर्स एनर्जी लैम्प को नहीं ढूंढा है, तो वहाँ डिटेक्टर को लेकर जाकर अच्छी तरीके से ढूंढो। क्विंगी मन में सोचता है कि स्टे काम, शांत रहो, ऐसे शांत रहो कि जैसे सांप को पकड़ने आए हो। और क्विंगी उन सबको अपने मन में सांप की तरह देखने लगता है। थोड़ी देर में एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से पूछता है क्या तुमने अभी तक उसे नहीं ढूंढा? तो वह सोल्जर बोलता है कि हाँ, अभी तक हमने हर जगह ढूंढ लिया है। तो वह सोल्जर बोलता है क्या वह गायब हो गया? दूसरा सोल्जर बोलता है कि यह पॉसिबल नहीं है। और क्विंगी मन में सोचता है कि ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी एक सोल्जर एकदम से क्विंगी के पास आकर बोलता है क्या तुमने कोई सी मेटल नेगलेट को देखा है? वह कम से कम इतना बड़ा होगा, क्या यह छोटा है? और वह किसी भी शेप का हो सकता है, एक लंप की तरह भी, तुमने उसे देखा है? क्विंगी घबराते हुए मन में सोचता है डार्क गोल्ड कलर कुड, क्या वह हो सकता है? सिंस यह लोग उसे इतनी अच्छी तरीके से ढूंढ रहे हैं तो वह इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्विंगी मन में सोचता है कि मैं यह इन्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने उसे देखा है, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरीके से इन लोगों को समझा नहीं सकता। और वह उन लोगों से बोल देता है कि मैंने इसे नहीं देखा। तब एक सोल्जर दूसरे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद उन सोल्जर्स को क्विंगी के पास कुछ भी नहीं मिलता था। तब एक सोल्जर्स बोलता है कि वियर्ड, शायद वह सच में गायब हो गया। तो दूसरा सोल्जर बोलता है शायद, लेकिन हमें अभी भी अच्छी तरीके से सर्च करना चाहिए। तब एक और सोल्जर बोलता है कि हमें इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। तो एक सोल्जर बोलता है कि बच्चे यहाँ आओ।
लीडर जागते हुए कुंगी से बोलता है, कुंगी इधर आओ। और लीडर को जागते हुए देखकर सारे सोल्जर्स बोलते हैं, लीडर आप जाग गए। लीडर कुंगी को अपना नाम बताता है। वह बोलता है कि मेरा नाम लाओजिन है और मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। तुमने मुझे अभी बचाया है, इसके लिए थैंक यू, लेकिन सॉरी। कैप्टन कुंग से बोलता है कि तुमने अभी ऐसा कुछ देख लिया है जो वर्ल्ड का टॉप सीक्रेट है। इसका संबंध ह्यूमन सोसाइटी की स्टेबिलिटी और सर्वाइवल से है। तो कुंग ये सब सुनकर कैप्टन से बोलता है कि मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। फिर कैप्टन बोलता है कि यह काम नहीं करेगा, आई एम सॉरी, इसके अलावा और कोई मेरे पास उपाय नहीं है। तो कोंगी वहाँ पर खड़े होकर मन में सोचता है, जब हम सांप को पकड़ने जाते हैं सबसे पहले सांप को शांत करना चाहिए और फिर सांप को ऐसे पकड़ना चाहिए कि वह अपने कंट्रोल में रहे। और लोगों के सामने सांप शायद उन्हीं के समान होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के गुस्सा और उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानने पर हमें एडवांटेज मिल सकता है। फिर कैप्टन कुंगी से पूछता है कि तुम रोने तो नहीं लगोगे या फिर अपने घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगने लगोगे जैसे कि टीवी में करते हैं। तो कुंगी कैप्टन से पूछता है, क्या वह काम करेगा? अगर वह काम करेगा तो मैं ये सब कर सकता हूँ। फिर कैप्टन बोलता है, नहीं, यह काम नहीं करेगा। कुंगी कैप्टन से बोलता है कि मैं ऐसे तरीके को सोच रहा हूँ जिससे कि मैं आपको दोबारा कन्विंस कर सकूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कैसे करूं। कैप्टन कुंग के गले पर स्वॉर्ड रखते हुए बोलता है, मेरी ब्लेड तुम्हारे गले के पास है और तुम अभी भी सोच रहे हो। तो कुंग बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रास्ता खोज सकूं, लेकिन यह बहुत बुरा है कि मेरे दिमाग पर कुछ भी नहीं आ रहा। और वह मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं केवल मारने के अलावा। यह लोग कुछ देर पहले तक बात कर रहे थे कि इन्हें मेरे साथ क्या करना चाहिए। अगर मुझे मानना ही केवल इनका एक ऑप्शन होता तो ये मुझसे इतने सारे सवाल नहीं पूछते। कैप्टन अपनी शॉट हटाते हुए बोलता है, नॉट बैड, तुम्हारे पास थोड़ी सी हिम्मत है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर कुंगू मन में सोचता है, इट्स हियर। और इतना सब दिखाकर हमारा यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में।